औरत के अंदर जो बीमारी है मैं अपने आप पकड़ती हूँ। मैंने अपनी बहुओं की भी 40-40 दिन मालिश करी है डिलीवरी में, और नॉर्मल बच्चा पैदा करें। घर में जो औरत काम करती है उसका नॉर्मल बच्चा आएगा, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। डेली खाओ पियो। एक छोटी बहू मेरी खतरनाक आई, उसका गुस्से में आके ऑपरेशन करवा दिया। माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए। बस समर के 3 महीने चलना चाहिए। 3 महीना के बाद तो तीसरी मंजिल से कुंजा कुछ नहीं होता है। दादी कैसी होनी चाहिए? दादी मेरी जैसी सब होनी चाहिए, पोते पोती सब मेरे जैसे एकता में बनना चाहिए, पोते पोती। नमस्कार, आरंभ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम एक स्पेशल सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है नारी शक्ति, और हमारा ये प्रयास है कि हम आपके सामने कई ऐसी स्त्रियां लेके आए जो अपने दमखम से बहुत कुछ करने में सक्षम है। ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि आजकल जब डिलीवरीज होती है तो ज़्यादातर हम लोग डॉक्टर्स, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में, पहले के समय में दाइयाँ आपके घर में आके डिलीवरी करती थी, और कई सारे ऐसे नुस्खे उनके पास होते थे जो एक बड़ा आपके लिए आसानी से आपकी जो जितनी भी सेहत की समस्याएं हैं, सेहत से जुड़ी हुई, वो आपके लिए हल करती थी। तो मेरे साथ आज पुष्पा देवी जी हैं जो कि एक दाई भी है, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो मालिश में भी है, और ऐसे कई सारे देसी नुस्खे इनके पास हैं जो आपको बहुत कम लोगों के पास मिलेंगे, और वो आज के समय में भी बराबर रेलेवेंट है। तो पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको पहली बार आप कैमरा के सामने? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये पूछना आपसे चाहूँगी सबसे पहले कि आपने जो ये काम शुरू किया, कितने वर्ष आपको इसमें हुए? हो सकता है आप आगे पढ़ भी सकती थी, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? कैसे आप अपने जीवन के बारे में, बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे माँ बाप भूतेश्वर पे रहते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, जानते नहीं थे, हम लालची ज़्यादा थे खाने पीने के। तो हम सेठानी, हमारी मम्मी करती थी, सेठानी के पास जाती थी। तो मेरी माँ पढ़ाने के काज बहुत कुछ जतन करे वाले पढ़ाने के काज, तो मैं पढ़ती नहीं थी। तो मुझे खाने का लालच ज़्यादा था उस बचपन में। मैं बात बता रही हूँ अपने बचपन की। तो मेरी सेठानी क्या कहती है कि राधे इसको मारे करे मत ना, बहुत प्यारी है तेरी लड़की, और राधा नाम रखूँगी इसका भी, ऐसे मारे मत ना। फिर उन्हें कुछ नहीं, मेरी माँ का कहने लगी सेठानी ना जी काम करती, ना पढ़ाई में जाती, ना कहीं जाती, बताओ काई के घर गई तो कैसे मेरी जन्म में थकवाएगी जी। तो कोई बात नहीं है। एक दिन सेठानी ने थोड़ा सा तेल ला के अपने पैरों में लगवाने लग गई। पैरों में लगवाने लग गई तो कहने लग गई मेरी माँ से कि राधे तेरी बेटी का हाथ बहुत अच्छा है, मैं तो इसे कोर्स करवाऊंगी। कि मेरी माँ कहने लग गई कि सेठानी ऐसी बात मत करो, तो मेरी बेटी कहाँ से कोर्स कर लेगी, अभी छोटी सी लड़की है जी। कि नहीं मैं इस पर कोर्स करवाऊंगी। फट 4 महीना तक मेरी माँ ऐसी करती रही। 4 महीना के बाद फट मेरी माँ बहुत गए सेठानी कोर्स भर आई, फीस भरी आई। 300 रुपये जावे उस जमाने में, 300 रुपये जावे। हमें सेंटर पे भी भेजा करे, अपने भी काम करवाए करेगी पैसे। तो जब हमें 1 रुपया देवेगी, प्रभु की पोशाक उतारती, उसमें तो हमें फ्रॉक बनवा देती, और उसमें हम काबिल हो गए। वहाँ मैंने 6 महीना कोर्स करा मालिश का, मसाज का, हर एक चीज़ का। जहाँ से नस पकड़नी है, वहाँ से दबाना है, वो मैंने 6 महीना कोर्स करा। अच्छा करा। जिसकी हड्डी टूट जाए मैं हड्डी भी जोड़ लेती। पर उस टाइम पे फिर मेरी माँ ने छोटे में ही शादी कर दी, 14 साल की 14 साल की शादी करे, 5 साल पीछे गोना कर दिया हमारा। कोई बात नहीं, आ गए। एक फिर हम ससुराल आ गए, तो एक कोई ऐसा ही था, उसका हाथ उतर गया यहाँ से। तो उसको मैं करने लगी कि जी बच्चा रो रहा है, गरीब का है, अब मैं इसको हाथ चढ़ा दूँ। मेरे घर वाले ने फट मेरी पिटाई कर दी। मैं सोच रही कि छोटा बच्चा है, वो मना करते थे ये काम मैं नहीं कर दूंगा, तुझे यहाँ नहीं कर दूंगा, चाहे कितना भी दम लगा लियो तू। मैं चलो, अम्मा ने ऐसा था, मानता नहीं था। तो उसका लड़का मैंने पकड़ के कोठा चढ़ा दिया, मारी भी खा ली। कोई बात नहीं, बच्चा तो ठीक हो गया, वो तो दुआ देगा।
इसकी मारते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बचपना था, हम पे ज्यादा अकलबंदी नहीं थी, तो फिर हमारी एक जेठानी है, खास अपनी जेठानी, उसके लड़के की हंसली उतर गई, जो गर्दन की हंसली उतर गई। अब वो चुपका डोले कर, तो मैं एक अपनी जेठ की लड़की से कहने लगी कि बेटा मुझे दिखा दे अपना भाई कैसा है। तो मेरी जेठानी कहती कि इसको मंदी है, इसमें बच्चा के अभी कोई अनुभव नहीं है, ये क्या खिलाएगी बच्चा। मैं बोली दीदी क्या हो गया भैया को, तुम हमें क्यों नहीं देती हो, क्या बात है। कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है बच्चा पालना। मैं छोरी से पूछा उसकी अपनी जेठों से, लाली क्या हो गया इस लड़के को, और तेरी मम्मी मना क्यों करती है मेरे लिए। मैं कुछ कर दूंगी इसके साथ। कि नहीं चाची ऐसा है, इसकी हंसली उतर जाती है बार बार। अच्छा, घर में करने वाली औजार लेकर डोल रही है। मैंने कही कैसा है, तू मुझे दे गोद में। अब तो जबरदस्ती खींच लिया मैंने लड़का उसकी गोद में, ना उठा के हंसली चढ़ा के लड़का रोया बनाए देर तक। वो चुप्पी करके उसके हाथ में थाम दिया लड़की के में। मैं जब अपनी मम्मी पे जा दूध पे बल ले जा, और ले गई। अब बाले कैंसर करी वाने अपनी लड़की से कैंसर लेके, उसी के में तो तुम मने करी ना, इसमें अक्ल नहीं है, ये नहीं है, और बतन उसके हाथ में क्यों थाम दिया। तो मम्मी उन्हें यूँ कही है चाची ने दूध पे बा दे। तो लड़का भूखा प्यासा, तब तो मैया वो खाने को दौड़े, खूब दूध पूरा सूत लिया, निप्पल का भी दूध पी लिया। लड़का का पेट मरी गया, चुप सो गया। आई मेरे जहरी दूध से दे, कह रही तू सही से बता, चल का करा मेरे लड़का के संग में। अजी मेरा लड़का तो खारो ना पी रहा ना, मैं तो बड़े डॉक्टर ने दवाई करवाई बैठी, और जाको क्या हो गया पता करे। मैं जी इसके हंसली उतर रही, वो हंसली चढ़ाए दी मैंने। अब भैया तुम्हारा कभी जीवन में जाके हंसली उतरेगी नहीं। आज मालिक की दया से वो लड़का 25, 26, 27 साल का है, आज तक उसके हंसली नहीं उतरी, न पैर उतरी। किसी का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, पहले दवाई मिल जाती, अब दवाई नहीं मिलती है, तो ये काम मैंने छोड़ दिया, खाली मसाज का करती हूँ। औरत के अंदर जो बीमारी है मैं अपने आप पकड़ती हूँ। आपने मुझे रोग बताया तो मेरा क्या तुम्हारे संग काम करने का क्या फायदा हुआ, मुझे बताओ। तो मैं पकड़ूंगी ना। अब डिलीवरी पे न काम करेंगी न धाम करेंगी, भाग जाएंगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास तो वो काम थोड़ी है, जो घर में जो औरत काम करती है उसका नॉर्मल बच्चा आएगा, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। डेली खाओ पियो। जो मालिश का कोर्स है 6 महीने का, उसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है, विशेष क्या होता है, मतलब उसमें विशेष ये होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पूरे शरीर के अंदर 365 नस है। 365 नस में ज्यादातर रीढ़ की हड्डी से काम होता है। जो रीढ़ की हड्डी से काम होगा वो सारी नस पेट के अंदर जा रही है। जो बीमारी बनेगी, जो बीमारी आपके खतरनाक से खतरनाक छोटी से छोटी बीमारी बनेगी, वो आपके पेट से बनेगी। जब पेट सही रहेगा तो बीमारी कोई नहीं बनेगी आपके। आजकल तो ये जरा सी दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, एक गोली खा ले ठीक हो गया। उसका निकरण करो कि मतलब ये दर्द मेरा हुआ कैसे। तो आजकल मानता कौन है इस बात को। ये तो बात है 500 रुपया फीस लेके आऊंगे तो डॉक्टर दिखाएंगे, ये तो पागल बना रही है। जो पैसा मैं लेना चाहती हूँ मुझे तो कोई नहीं देगा। डॉक्टर को 1000 रुपया फीस भर जाएंगे। आपसे ही सुरभि से मैं आपसे ही कहने लगूं कि सुरभि तुम्हारे ये रोग है, मुझे 1000 रुपया दे दो, नहीं दे पाओगी ना। और डॉक्टर तुम पे 2000 मांगेगा और तुम 2000 भर आओगी ना। अब मेरा है हाथों का काम, डॉक्टर का है दवाई का काम, भाई इतना ही फर्क मिलता है। अच्छा, आपका हाथों में असली में आप ये क्या दावा करते हैं कि हाथों में आपके शफा है, ताकत है। आप अपने जिसको मैं पकड़ लूँ उसको गारंटी देती हूँ, अगर वो बंदा न भया ठीक तो मैं काम ही करना छोड़ दूंगी। अभी आपको जब काम मिलता है यही समस्याएं आती है कि लोग डॉक्टर के भागते हैं, ज्यादा डॉक्टर के भागते हैं। तो आप पे विश्वास कैसे आता है? वो विश्वास जो होता है 8 दिन मालिश करवा लेते तब
मुझे भी अपनी चालाकी दिखानी पड़ती है, तो धीरे धीरे उसे पोतना पड़ता है। जब फिर मैं कहती हूँ अरे पुष्पा जी हराम की कमाई ले रही है, तो ये मतलब है मेरे को बहुत बननी पड़ेगी, इन लोगों से हराम की कमाई बननी पड़ेगी। फिर अपना ताकत वाला हाथ देती हूँ, अब बेटा बुरी लगे तो करवा, तो अच्छी लगे तो करवा। जब वो करवाती है उनको तसल्ली बन जाती है कि काबिल है बुढ़िया। अच्छा, इस उम्र में आपके पास क्या चुनौतियां हैं आपके जीवन में? चुनौतियाँ बेटा, सारी चुनौतियाँ बेटा मेरे अलग रहते हैं। एक बेटी है मेरे पास, वो मेरे साथ रहती है, तुम्हें तो पता ही है वो तो अभी वो आपके साथ ही रहती है? हाँ, वो मेरे साथ रहती है मेरी बेटी। हाँ। सबसे ज्यादा मैं अपनी बेटन से ज्यादा बेटी को मानती हूँ। आप बहू की सास भी है और आपकी बेटी आपके पास है, कभी आपको लगता है कि मतलब पारिवारिक समस्या उससे उजागर होती है अगर बेटी घर में है? आजकल की बेटे की बहू है, ननद को नहीं चाहती है, सास को भी नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं मेरा पिया है, एक बच्चा मेरे पास हो, वो ये चाहती हैं। अब जो बड़ा इंसान होगा वो परिवार लेके चलेगा, परिवार लेके चलेगा। अब लगाने साहब मेरे घर में 3 बहू हैं, ये तो सोचती हैं कि सारी कमाई बुढ़िया हमें दे, खाने को न पीने को, कोई चीज को नहीं। तो हम उन पे बहुओं पे निर्भर नहीं होते। मैंने अपनी बहुओं की भी 40 दिन मालिश करी है डिलीवरी में, और नॉर्मल बच्चा पैदा करें। एक छोटी बहू मेरी खतरनाक आई, उसका गुस्से में आके ऑपरेशन करवा दिया उसका मैंने ऑपरेशन करवा दिया, पर मैंने अपनी बहू 2 हाथ का मेरी बहू मुझसे। अब ये बताइए कि आजकल जब डिलीवरी होती है ज्यादातर ऑपरेशन से होती है, ये गलत करवा। ज्यादा पहले जो हुआ करती थी वो नॉर्मल, हर हाल में नॉर्मल होती थी और घर में ही जैसे आप लोग करते थे वैसे ही होती थी। हाँ। और आज भी आप डिलीवरी करते हैं? नॉर्मल करती हूँ। तो कुछ लड़कियां होती है उनमें सब्र नहीं होता, वो दर्द सहना नहीं चाहती हैं। हाँ। सबसे बड़ी चीज ये उससे दर्द नहीं सहने के कारण वो कई बार समय देख के और मुहूर्त देख के अपनी सर्जरी करा देती है कि ये तो हमारी मर्जी से होगा। उसके नुकसान क्या है और उसके फायदे हैं? उसके नुकसान ये है कि इसके रीढ़ की हड्डी में 3 साल तक दर्द नहीं जाता। दूसरा बच्चा करेगी फिर भी वो दर्द नहीं जाता। वो खान पीने से दर्द रुका रहता है, वो दर्द नहीं जाता। तो सबसे पहले उसकी टांग जाती है, सबसे पहले उसे बुढ़ापा दिखेगा, टांगों से दिखेगा। अब टांगों से दिखेगा, फिर उसके ये पे दूसरा नंबर यहाँ से छोड़ के टांगों से पंजों में आवेगा कि मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है, मेरे पंजों में दर्द हो रहा है। वो हमेशा लड़की बीमारी दिखेगी। वो शरीर में वैसी ताकत दिखावेगी, उसके अंदरूनी ताकत कहता है वो खत्म हो जाती है, वो नहीं रहती है। और नॉर्मल के 15 दिन इसे आराम करेगी, 15 दिन बाद कुछ भी करो, उसके कभी बीमारी बनी नहीं सकती है। अब 4 बच्चे मेरे हुए हैं, मेरे 4 बच्चे मालिक की दया है, रास्ता चले के हैं, रोड के बच्चे हैं। आज मैं खूब मन कर रही हूँ, काम करते करते रोड पे। आपने कैसे मैनेज किया? अरे सब पहुंचे? कुछ नहीं, सब हो जाता। मैं तो अपने जब कपड़ा में डल रही हो बस हो गया काम, ना कटवा दी छुट्टी। मैं तो एक दिन आराम भी ना करा कि मैं एक दिन आराम भी कर लूँ। आराम कितना जरूरी है? आराम कितना जरूरी है, चाहे सर्जरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो? कब तक आराम करना चाहिए पूरी तरह से? 1 महीना नॉर्मल का, 1 महीना का नॉर्मल बच्चा है, उसके ऑपरेशन नहीं है तो उसे 1 महीना बिल्कुल 40 दिन तक आराम करना चाहिए। और डिलीवरी बाका ऑपरेशन का बच्चा होता है तो उसे 6 महीना लेने पड़ते हैं। काम बेशक कर ले वो 6 महीना चलते, 6 महीना लगता है 6 महीना के बाद वाले। हाँ। और मसाज मालिश कितना जरूरी है? उसकी तो 2 महीना करवा ले, 2.5 महीना भी करवा ले, उसमें ठीक है जाएगी। उसके 4 महीने करवाने पड़ते हैं लगातार। फिर भी वो ठीक नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ लगा। मतलब स्त्रियों के साथ कष्ट रहता ही रहता है। दिल्ली कैसे पहुंचे आप अपने गांव से? गांव की याद आती है? अब आइए, अब बताऊंगी। हाँ। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया 3 बच्चे लेकर। 6 महीना की मेरी बेटी थी और 2.5-3 साल के मेरे बच्चे थे, 2 लड़के। क्या इन्हें लेके कहीं तो मर जा। मैं 8 दिन की रोटी धर के
बासी कुसी लेके आई थी। सास ने घर से मुझे निकाल दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा था कि मेरी बहू कहाँ गई है कहाँ नहीं। मेरे घर वाले वो रिक्शा चलाते थे गाजियाबाद, तो 1 बजे आके मैंने गाजियाबाद पकड़ी। 1 बजे वो बोले तू कैसे कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने मुझे निकाल दिया घर से, अब बताओ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मेरी माँ ने कह देती बेटी कितना भी कष्ट आवे मेरे घर वापस मत आइयो, तू अच्छा। मेहनत करके खा लियो। लड़ाई झगड़े की बात करती थी, लड़ाई झगड़े में मत आना, अब वैसे तो चली आइयो। मैंने अपनी माँ की बात पकड़ ली, उसी बात को लेकर मैं सीधी 20 रुपया लगते थे हमारे नए वास्ते गाजियाबाद के, 20 रुपया में आएगी। कोई तुम धर्मात्मा मिलेगी तो वहाँ मिले, खवाती पिलाती ले आई। सादरे की कोई उतरने वाली सवारी थी, वो सवारी थी। कोई अब इतनी जान पहचानता है नहीं है। अब वो ऐसी जैसे हमारे बच्चे रो रहे हैं फिर रहे हैं तो तुम अपने पर्सन देने का कि मैंने 1 रुपये चीज खिला दे, 2 रुपये चीज खिला दे, तो मेरे लिए तो उस टाइम की तुम धर्मात्मा हो। आज आपके पास अपना घर भी है? हाँ, अपना घर मेहनत का, मेहनत का है। बच्चे भी आपके साथ ही? हाँ, मेरे साथ। देखा जाए चाहे खटपट हो, हाँ, परिवार कुछ भी से परिवार एक है। परिवार परिवार एक है, मेरे अलग नहीं हो गया। बुजुर्गों के लिहाज से एक सवाल पूछना ये चाहूंगे आपसे कि उनको कैसे अपने घर में रहना चाहिए? रहन सहन, उनका उठना बैठना, बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए जिससे परिवार एक रहे? परिवार ऐसे कि देखो बड़ा बूढ़ा नीच ऊंच उसको सब निभा के ले जाता है। बहुओं का एक फर्ज बनता है कि अपनी सास को 1 गिलास पानी दें, पत्ता दें, ढंग से बोले, वो बड़ा बूढ़ा इसी में खुश हो जाता है। आजकल की बहू नहीं सोचती है इस बात को। बहू कहती है अरे बुढ़िया तो जान के हम तो मस्त आ रही है, नहीं सोचती है ना। अगर यही सोचे बहू तो घर कभी किसी का नहीं टूटेगा, घर कभी किसी का नहीं टूटे। हमारा घर आज तक नहीं टूटा। आप घर घर जाती होंगी मालिश करने? सबके घर नाटक यही है। बच्चे, हाँ मैं यही पूछना चाहती हूँ कि बच्चा होने के बाद कई घरों में आज भी जो मुझे लगता है बेटी और बेटों में फर्क है कि नहीं है? मेरे हिसाब से तो है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? पंजाबी में बेटी बेटा का नहीं मानती है, बनियों में मानती है। बेटी क्यों हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ। मतलब ये आज भी है? आज भी है, आज भी है। ये राजेंद्र नगर की बात है। उसके 2 लड़की थी पहले, और 3रे नंबर पे भी लड़की हो गई। सास ने बहुत टेढ़ा मुंह करा, बहू को खाने पीने को कुछ नहीं दिया था, रोती थी, चिल्लाती थी, कुछ नहीं था। उस लड़की को मारने तक की नौबत आ गई, तो उस लड़की को नानी ले गई, वहाँ पाला पोसा। आज वो पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब कर रही है, अच्छी जगह पे भी है लड़की। मतलब आपको ये लगता है कि जैसे बेटी हो गई और बेटी होने के कुछ सालों बाद अगर बेटा हो जाए तो बहुत खुशी हो जाती है, फर्क पड़ जाता है? बहुत खुशी बेटी और बेटा में। बेटी को भी अपना, पोती को भी अपनाते हैं? और नहीं देखो, पंजाबियों में नहीं है, वो लड़की को ज्यादा मानते हैं पंजाबियों में। लड़की को इतना मानते हैं, आप यूं मत कहना। लड़की के काजे जो मैं अपने दिल से जो चीज कहूंगी तो मुझे ये चीज चाहिए तो वो मुझे मिल जाती है। लड़कों में मांगती हूँ तब मिलती है, और लड़की हो गई चल छोड़ रट्टा। लड़की लड़का में आज भी फर्क है, आज भी फर्क है। हाँ। और कितने, जैसे आप क्योंकि करते ही हैं, तो कितने वर्ष बाद वो फर्क कम होता है कि वैसा ही रहता है जीवन? जब बड़ा बच्चा हो जाता तो सब अपने आप वो तो खींच लेती है बच्चा। माँ बाप दादी बाबा सबको नोच लेती है। बच्चा बड़ा हो जाता वो अपने आप ममता दौड़ जाती है। अच्छा कौन है, बेटी या बेटा? सबसे आज के युग में बता रही हूँ, आज के युग में बेटी सही है। बेटी सही है? हाँ जी। कैसे आप बताना चाहेंगे? है कैसे? बेटा ना काम के बिल्कुल भी, अब बेटी काम की है। कैसे, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। बेटी बस सारे चीज से अच्छा है, तो 2 परिवार लेके चल रही है बेटी। अपना मायका भी लेके चली है, ससुराल का भी लेके चल रही है, अपनी घर गृहस्थी भी संभाल रही है। तो इस वजह से बेटी ठीक है। मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी अपने परिवार लेके चलती। चाहूँ तो चुन्नू मुन्नू कह के पियर भाग गई, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। जो पारिवारिक राजनीति है जो परिवार में होती है, सास बहू से नाराज है, बहू सास से नाराज है, पोते पोती को माँ कुछ समझा रही है बच्चों को कि दादी ऐसी है, दादी कुछ समझा रही है कि माँ ऐसी है, तो ये जो चीजें हैं ये अभी भी है। थोड़ा बहुओं की कमी है,
बहुओं की कमी नहीं, ये बेटों की कमी है। बेटों की कमी है। ये बेटों की कमी है। अगर बेटा न्यू चाहेगा कि माँ को माँ की नजर से देखना चाहिए और बीवी को बीवी की नजर से देखना चाहिए, बेटी को बेटी की नजर से देखना चाहिए। ये आदमी के हाथ में जंजीर होती है। बहू घर में आएगी, वो तो चाहेगी कि मेरा पति हो, मेरा बच्चा हो और मैं आऊँ। सास ससुर का खाना न बनाना पड़ेगा। घर में रहेगी तो भैया ने खाना बनाना पड़ेगा, कमाई खाएगी तो बनाना पड़ेगा। जो 9 महीने स्त्रियों के होते हैं, जब बच्चा कंसीव करती है कोई स्त्री, उस समय खान पान का ध्यान बड़ों को कितना रखना चाहिए? माहौल कैसा होना चाहिए? माहौल शांत होना चाहिए। माहौल बिल्कुल शांत होना चाहिए। नॉर्मल खाना खाना चाहिए, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए। बस समर के 3 महीने चलना चाहिए। 3 महीना के बाद में तो तीसरी मंजिल से कुंजा कुछ नहीं होता है। 3 महीना का ज्यादा, शुरू के 3 महीने तक शादी। ऐसे कहते हैं 8वें 8 महीने में बाबा। अब आजकल का टोना टोटका ज्यादा चल रहे हैं 8वें में तो वो 8वें का 1 महीना निकालना पड़ता है। आपसे मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, ये तो मुझे, आपको पता है कि मुझे पता है। मैं तो चाह रही हूँ कि यही सामान ले जाऊँ, यही सामान ले जाऊँ। मैं खुश थोड़ी हूँ है। जब मुझे कितना भी दे देंगी तब भी खुश नहीं हूँ। तो आजकल ये जमाना चल रहा है। मान्यताएं और परंपराएं कितनी ज़रूरी है परिवार के लिए भी और आने वाले बच्चों के लिए भी। जैसे हम अन्नप्राशन कराते हैं, छोटे छोटे जो हमारी जो होती है रीति रिवाज होते हैं, वो कितने आवश्यक है बच्चों के लिए भी और माँ के लिए भी और परिवार के लिए भी पूरा। ये दादी बाबा का मिलना झुलना, बच्चे को देखना भालना, ये सब चीज होना चाहिए। इतना मायके वाले का सवाल नहीं बैठता, बिल्कुल कहीं नहीं बैठता है जितना दादी बाबा का सवाल बैठता है। बेटी जोर लगाती कि मेरे मायके वाले होने चाहिए। इसमें मायके वाले का कोई जोर नहीं होता है। उनका जोर कब होता है कि जैसे हमारे में छोचक बोलते, छोचक दे रहे, बेटी को 1.25 महीना तक बुला रहे, उसमें मायके वाले का जोर होता है। अच्छा करो बुरा करो, ये अपने सास ससुरों का जोर होता है। दादा दादी को करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है पक्का पूरा। और जो लोग नहीं करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहे, उनका भैया कर्म वो जाने। और जो बेटी का जो बनी है माँ, उसका कर्म वो जाने। वो आगे अपनी अगाई नुकाते, वो सेवा नहीं करवाना पाते। जब फिर भी आजकल अच्छी घराने घर की बेटी होती है, वो फिर भी इतने पे भी सास ससुर की सेवा जरूर करेगी। आप दादी के रूप में कैसे हैं? मैं तो भैया सही हूँ। और दादी कैसी होनी चाहिए? दादी मेरी जैसी सब होनी चाहिए। पोते पोती सब मेरे जैसे एकता में बनना चाहिए। पोते पोती देखो, बहू नहीं होती है, पोते तो अपने हैं ना, पोती तो अपनी है ना। है एक बार को बेटा से ममता मन दौड़ाई अपनी, बेटा 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 अपनी जगह पे। ये तो भगवान का रूप लेके आए हैं, उनको तो अपनाइए ना। हमें तो बेटा बहुओं से ज्यादा पोता पोती में प्यारी लगती है। हम जहर भी खा रहे हैं फिर भी पल्ले में बांध के ले जाएंगे, ये हमारे बच्चों को जरूर होना चाहिए। हमारा तो दिल वो है, मेरी जैसी दादी सबको मिले। साफ सीधी बात। अच्छा, आप धर्मगुरु, किस धर्मगुरु को आप मानते हैं और धर्मगुरु होना कितना जरूरी है? कोई काम करो अपने गुरु का ध्यान दो। कितना भी तुम तीर्थ यात्रा चले जाओ, जन्नत गुरु के चरणों में मिलेगी। आपने सास ससुर की सेवा कर ली, वो तीर्थ आपको पूरे घर में होगा। ये थोड़ी कि मैं हरिद्वार ऋषिकेश ज्वाला जी वहाँ भाग रही हूँ। पहले घर में सेवा तो करो। पहले घर में जो दंड आपको सास ससुर का उल्टा सीधा बोल रहे, मार पीट कर रहे, आपको खाना पीना नहीं दे रहे, उनकी अपना ली, वो आपकी अच्छी गति होती है। फिर उनको ऊपर वाला जवाब देता है, इनने इस लड़की ने तेरे संग में इतना करा था, तूने इसके संग में ये अत्याचार करा था। ये होना चाहिए।
अच्छा, एक धर्म गुरु और है, सदगुरु, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट। सदगुरु को जानते होंगे, वो दाढ़ी रखते हैं। मैं नहीं, मैं तो कैसे आनंदपुर वाले को जानू। एक अपने नारायण शाकाहारी को जानती ये है कि वो अभी अस्पताल में एडमिट हुए, क्योंकि वो आयुर्वेद को, वो देसी नुस्खों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तो उनके साथ विवाद ये हुआ कि ये तो आयुर्वेद को मानते हैं, तो ये अस्पताल क्यों गए, एलोपैथी मेडिसिन क्यों खा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब खतरनाक बीमारी बनी हुई है तो ये फिर डॉक्टर की दवाई तो खानी पड़ेगी। वो रुकावट के लिए आप देसी मान के भी ये कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई उस हाल में खानी जरूरी है। अब देखो, हमारी वैद्य की दवाई है वो धीरे धीरे काटेगी, और हमारे पेट में दर्द उठा है तो अब जे धीरे धीरे दवाई काटेगी, मुझे कितना टाइम लेगी, जब तक तो इंसान तड़पेगा नहीं। एक गोली खा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दर्द बंद हो जाएगा आपका। धातु जो होती है, मतलब खाने के बर्तन जो होते हैं, जैसे बच्चों का अन्नप्राशन होता है तो उसमें चांदी ही क्यों, चांदी क्यों करी जाती है कि चंद्रमा कमजोर जिस बच्चे का होता है वो चंद्रमा तेज हो जाता है। चांदी का बर्तन यूं लिया जाता है, इससे चांदी जो चंचल मतलब चिड़चिड़ापन है, गुस्से वाला बच्चा है, तो उसे चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी से जल पिलाइए, उससे बच्चा सही है। और बच्चों की मालिश कैसे करनी चाहिए, क्या अच्छा रहता है, किस तरह से करते हैं? बच्चे की 3 साल मालिश करो दबा के, उसे सुकून मिलेगा और हड्डी भी सही बनेगी। हड्डी सही बनती है मालिश से। पैसा या भगवान? भगवान। क्यों? भगवान को मानो, वो अपने आप पैसा चलाता है, अपने आप दिमाग दौड़ा देगा, तुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन आपकी उम्र में आपका अपना पैसा होना कितना जरूरी है, सवाल ये है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, लाए हम पैसा ना हमारे साथ जाएगा। जो कर रहे हैं परमात्मा अपने आप दे रहा है, परमात्मा जरूर होना चाहिए। प्रॉपर्टी जरूरी है इस उम्र में या बच्चे? मुझे बच्चे प्यारे हैं। बच्चे प्यारे हैं। तो जो जिन लोगों को मकान प्यारे होते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो मकान में ही जाएंगे। वो मकान में ही जाएंगे। हाँ। गरीब के लिए पास बच्चा है, वो उसी में खुश हो जाएगा, चाहे मुंह का सही, चाहे अगाना सही, चाहे घर है चाहे ना है, तब वो डर के रह सकता है बंदा। अपने बच्चे तो सामने होने चाहिए। सही बात। उस महल का क्या करेंगे बताइए, जब बच्चे नहीं तो महल हमारे लिए किस काम का है? हम तो नहीं मानते इस महल को। आप क्योंकि इस उम्र में तो सब लोग तीरथ भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो ये पूछना चाहूंगी, राम प्यारे हैं, कृष्ण प्यारे हैं या शिव प्यारे हैं ज्यादा, और क्यों? नारायण सबसे बड़े हैं, सबसे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो ही नारायण है। उसी में शिव बने, उसी में ब्रह्मा बने, उसी में विष्णु, सबसे ज्यादा नारायण है। नारायण से बड़ा धरती पे कोई नहीं। आपने जितने तीर्थ किए उसका कोई अनुभव आप बताना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन खूब घूमे। मथुरा वृंदावन का क्या बताएं, उज्जैन। हाँ, उज्जैन भी गए। तो कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे, कैसा लगा, कैसे वहाँ का अच्छा लगा? अच्छा लगा। वो सही क्या होता है, चल के जाना या चल के जाना? चल के जाना वो सही है। तुम एक जगह बैठ के अपने प्रभु को याद कर लिए, नारायण यहाँ पे भी आ जाएंगे। मुझे इतना भरोसा अपने नारायण पे, वो हर मोड़ पे आ जाएगा। मैं तो नारायण को ज्यादा मानती हूँ, मथुरा वृंदावन की रहने वाली, तो अपने कान्हा को ही मानूं। हाँ, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि दूध, कई लोग बोलते हैं, कई माएँ बोलती है कि हमारी सर्जरी में दूध नहीं निकल रहा है तो हम बच्चे को गाय का दूध दे रहे हैं। दूध हर मैया के आता है, दूध हर मैया के आता है, मैया उसे खर्च करना नहीं चाहती है। मैया और दूध पिलाना कितना सही है वो भी बताइएगा। 6 महीना 6 महीना पिलाना चाहिए। हर माँ के पास दूध आता है। कोई कह देती है मेरे दूध नहीं उतर रहा, दूध क्यों नहीं उतर रहा तेरे, क्या कारण है? कारण तो बता अपना।
ना हमारे हाथ में दो, जिस औरत के दूध नहीं उतरता ने हम उतार के दिखावे दूध, ये सबके उतरता है। आपकी उम्र में कमाना और काम करना कितना जरूरी है? जब तक हाथों में ताकत है, जब तक हाथ पैर चलते हैं, जब तक हर बंदे को काम करना चाहिए, बैठ के नहीं खाना चाहिए। उससे सेहत अच्छी रहती है। अच्छी। और आपका खान पान कैसा है? कितना आपको खाने में क्या पसंद है? खान पान कैसा है? सब्जी रोटी खाते हैं हम तो, सिंपल सब्जी। बात हमें सब्जी चटकीली खाते हैं बस, हमें तला भुजा नहीं चाहिए। और आत्मसमर्पण परिवार के प्रति, ईश्वर के प्रति कितना जरूरी है? ईश्वर पे ईश्वर को आत्मा ज्यादा। अर्पण पूरा ही कर दे। हम्म, कि ये नहीं कहे ये मेरा पति है फलाना, अरे कोई किसी का नहीं है पति, न सास ससुर ना माँ बाप, कोई किसी का नहीं है। हमारा माँ बाप पति ऊपर है, उसने भेजे तो हम आए हैं। वो जब चाहेगा, जब बुलाएगा, हमारी टिकट कट जाएगी तो ऊपर जाएगा। आपकी उम्र में जैसे कई सारे और पति पत्नियों को आप देखते होंगे, तो रिश्ता कैसा होना चाहिए? जैसे कहीं पति पत्नी कट जाते हैं या कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं क्योंकि बच्चे साथ नहीं होते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, नौकरी बाहर अपने शरीर पर निर्भर होना चाहिए, अपने शरीर पर निर्भर होना चाहिए, पति पर निर्भर ना रहे। औरत जो स्त्री है वो कितनी मजबूत हो सकती है और कैसे उसको अपना ख्याल रखना चाहिए खाने पीने का या उठने वाले का? कहीं करो वो अपने आप जो सच्ची औरत होती है। अब लगा लो सीता जी बिल्कुल सच्ची थी, सच्ची थी। अग्नि देव के पास रह गई थी, वो तो राम जी को पता थी, पहले ही पता थी कि मेरे संग में ये रचना रची जाएगी, रची जाएगी। सीता जी तो पहले अग्नि देव के पास चली गई, वो उनकी छाया बन के उनकी साथ रही, साथ रही। ये बात तो लक्ष्मण को भी पता नहीं थी इस बात का कि मैंने सीता अग्नि देव के पास छोड़ दी है, लक्ष्मण को कोई पता नहीं थी। अब वो छोटी सिया तो उसे रावण ले गया, हर के ले गया ना। जब वो अग्नि परीक्षा लेते हैं तब क्रोध हुए, लक्ष्मण जी हुए ना हुए। अग्नि जब उन्हें भगवान जी ने समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, जब उन्हें माने, फिर जैसे हम जैसे तुम जैसे ने सवन ने बदनाम करी सीता, करी ना, फिर भी वो वन में चली गई, वन में चली गई ना। उन्हें दो बेटन को जन्म दिया, लव और कुश। एक को जन्म दिया, एक प्रकट किया, दोनों को जन्म दिया। फिर भी पर जाने यही कई किसी या गलत है, ये फलानी 100 झगड़े बताए थे। आखिर को स्त्री ने ही माँ की गोद पुकारी, जानते पैदा भई उसी की गोद में समाई। फिर राम जी हाथ मलते रह गए, क्या रह गया था? बस हर एक स्त्री को श्री राम के अर्पण करना चाहिए। जैसे मेरी उम्र की स्त्रियां हैं या मेरे से छोटी हैं या आपकी अपनी बहुओं की उम्र है या आपकी अपनी उम्र की जो स्त्रियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने धर्म पर बने के रहे, धर्म उनको आगे ले जाएगा। और को धर्म करेंगी मतलब वैसे नेचर से अलग चलेंगी, उनको गड्ढे में नरक भोगना पड़ेगा। तो प्रकृति के अगेंस्ट आप जाएंगे या जो आपका स्वभाव होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं, लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि सीता का जो संघर्ष है वो आज भी जीवित है, आज भी कहीं ना कहीं वो संघर्ष स्त्रियों के साथ चलता आ रहा है। तो इसी का ही कारण है कि हम नारी शक्ति इसे कहते हैं, क्योंकि नारियों में जो शक्ति होती है और जिस तरह से वो संघर्ष के साथ अपने आप को मैनेज करती हैं वो सबसे खूबसूरत है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अंत करते हैं और आगे के कई एपिसोड्स आप इसी के साथ ही देखते रहेंगे, और देखने के लिए ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।